फ्रीलांसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है और अनलिमिटेड स्कोप है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डाउन होनी चाहिए और पेशेंस आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए कि आपके पास बैकअप कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हर चीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको मेरे इस चैनल पर बैकलिंक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। एसईओ से रिलेटेड वीडियोस भी आपने मेरे इस चैनल पे देखी होंगी और आपने मेरे इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियोस 2-3 वीडियोस देखी हैं, मैंने किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की हुई है। तो आज से मैं अपने इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आऊँगी, लाइक किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कौन से मेरे खुद के ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से मैंने ऑनलाइन अर्निंग की हुई है, कितना ऑनलाइन अर्न कर लेते हैं, ठीक है, और कौन सी गलतियों से हमारा जो फ्रीलांसिंग करियर होता है उसमें एक पॉज लग जाता है या एक बैक गियर लग जाता है। कौन सी ऐसी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका फ्रीलांसिंग करियर आगे आगे ग्रो करता रहता है विदाउट एनी ब्रेक या विदाउट एनी किसी आपकी मिस्टेक के कारण। तो आज से हम इस चैनल पे वो सारी बातों को शेयर करेंगे और इसके ऊपर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की डेट में जो ऑनलाइन अर्निंग की जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग हैं चाहे वो कोई भी है, ठीक है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है? वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो रही है कि भी हमारा जो है ना कहीं पर स्टॉप नहीं लग पा रहा है। हमारा एक विजन क्लियर नहीं है कि हमें जो है मंथली हमें 25,000 की ज़रूरत है या हमें मंथली हमें 50,000 की ज़रूरत है या मंथली हमें 1 लाख की ज़रूरत है। हमारी जो नीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती हैं या ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि हम बढ़ाते रहते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो आपका एक विजन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो है एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आई एम हैप्पी विद दिस 25,000 और आई एम हैप्पी विद दिस 50,000 मंथली इनकम। ओके, अब जब आपके पास एक फोकस और एक विजन जो है आपका फिक्स हो गया है कि भी आपने इतना लिमिटेड अमाउंट आपको अपना अर्न करना है पर मंथ और जो ये आपका जो लिमिटेड अमाउंट होगा ये आपका एटलीस्ट 1 ईयर तक आपका चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने जो है 40,000 आपने फिक्स कर लिया अपने माइंड में कि मुझे 40,000 मंथली तो कमाना ही कमाना है। तो वो जो 40,000 होगा ना, उस 40,000 का आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी जॉब छोड़ रहे हैं तो आपको जॉब छोड़ते वक्त आपके अकाउंट में 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का बैकअप प्लान होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास 1,20,000 या 2,40,000 आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। ओके, ये जो होता है आपके पास बैकअप जब आपके पास होता है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहती है कि आपका जो इन केस कभी भी सर्कमस्टांसिस चेंज हो सकते हैं, कभी क्लाइंट के सर्कमस्टांसिस चेंज हो सकते हैं या कभी आपके घर के या कभी आपके खुद के, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो है ना एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ्स का बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कभी दोबारा से जॉब ज्वाइन करनी पड़े तो वो जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको वो जॉब ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो इस कारण से आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि भी अगर आपका फ्रीलांस करियर नहीं किसी कारण से चल पाता है तो आप बैक टू जॉब इजीली जा सकें। फ्रीलांसिंग के अगर स्कोप की बात करते हैं हम तो फ्रीलांसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है और अनलिमिटेड स्कोप है। फ्रीलांसिंग से कब आप अपनी एजेंसी पर स्विच कर जाते हैं आपको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और ये पॉसिबल होता है, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक, आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डाउन होनी चाहिए और पेशेंस आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आपको फ्रीलांसिंग से एजेंसी तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आप 40,000 अर्न कर रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर आप 5 लाख अर्न करने लग जाएंगे या 10 लाख अर्न करने लग जाएंगे और आप अपनी एजेंसी ओपन करके बैठ जाएंगे, तो ये आपकी वहाँ पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर ही आपका पेशेंस लेवल आएगा, आपको पेशेंस टेस्ट आएगा कि भाई आप कितना अपने आप में पेशेंस रख रहे हैं और इस टाइम के दौरान आप अपनी स्किल्स को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप अपना 40,000 आज अर्न कर रहे हैं ना, तो साथ के साथ आपको अपनी स्किल्स पे भी काम करना होगा, तभी जो है विद इन 2-3 ईयर्स आप इतना इस लेवल पर पहुंच सकेंगे कि भी आप अपनी एजेंसी खोलने का सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप फटाफट से अगर आज आप 40,000 अर्न कर रहे हैं और आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आ गया
गया बहुत बड़ा, लाइक अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई 5 लाख का प्रोजेक्ट आ जाता है या 3-2 लाख का प्रोजेक्ट आ जाता है, और अगर आप उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि आप अपनी एजेंसी ओपन कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा आपका रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतने में आपका वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, इतने में और सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और उससे आपका एक डाउनफॉल आ जाता है। तो हमेशा यही प्रेफरेबल होता है कि जब भी आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कोई हाई टिकट वाला आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, तो उसमें आप अपने इंटर्न्स को हायर कर लीजिए, इंटर्न्स को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दीजिए, ताकि जो वो इंटर्न्स हैं वो आपके उस प्रोजेक्ट को फिनिश करवा दें और वहाँ से आप अपना एक अच्छे अमाउंट में आप अपना एक पैसा सेव कर लेते हैं और आप एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोच पाते हैं। तो एजेंसी ओपन करना एक बड़ी बात नहीं है, वो हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत ही सोच समझ के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ता है। इसको डीमोटिवेशन से आप बिल्कुल भी कनेक्ट मत कीजिएगा। डीमोटिवेशन ये बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक ये सही रास्ता है और हर चीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई लोग डायरेक्ट एजेंसी ओपन करते हैं, कई लोग फ्रीलांसिंग नहीं स्टार्ट करते हैं। अब ये सब जो बातें होती है डिपेंड करती है कि आपके पास बैकअप कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हर चीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसको आप मोटिवेशन डीमोटिवेशन के साथ बिल्कुल भी लिंक मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ऑनलाइन कितना कमा लेती हूँ और कितने मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करियर को कैसे शुरू किया था, क्या क्या मुझे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, क्या क्या गलतियाँ मैंने की हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स मैंने ली हैं। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज़ करती हूँ क्लाइंट बेस बनाने के लिए, और क्या सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं क्लाइंट बेस बनाने के लिए और या उसके अलावा भी कोई तरीका होता है क्लाइंट बेस बनाने के लिए। तो जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ, वीडियोस को आप लाइक करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछिएगा और अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।